गोवा में भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दोबारा सत्ता और हमारे साथ मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं प्रमोद सावंत जी। सीधे बातचीत करता हूं सर, 5 साल के लिए सत्ता फिर आपके पास है, रोड मैप क्या है इस बार सरकार का? गोवा को नए गोवा, डेवलपिंग गोवा और विकसित गोवा बनाने के लिए क्या तैयारियां? फिर से एक बार डबल इंजन की सरकार 5 साल के लिए लोगों की सेवा करने के लिए है। जैसे हमारे पार्टी का अंत्योदय तत्व पर हम काम कर रहे हैं, कोई वंचित पीछे न रहे, इसीलिए डबल इंजन सरकार का काम रहेगा। द फर्स्ट प्रायोरिटी इज एन टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो कंप्लीट करें। सेकंड इज एन ह्यूमन डेवलपमेंट में फोकस करते वक्त वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए द गवर्नमेंट और द प्राइवेट सेक्टर में वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बड़ी मात्रा में हो, इसीलिए हमारी कोशिश रहेगी। और थर्ड विच इज़ एन माइनिंग रीस्टार्ट करने के लिए हमारी कोशिश है और फोकस रहेगा माननीय मोदी जी का विजन जो आत्मनिर्भर भारत जो हमने कन्वर्ट स्वयंपूर्ण गोवा में किया था, स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, वही लेके हम अंत्योदय तक पहुँचेंगे। सर, स्वयंपूर्ण गोवा का जिक्र आपने किया, ये योजना क्या है और किस तरह से गांव को या छोटे कस्बों को डेवलप किया जाएगा, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, ये पूरी योजना क्या है? मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत योजना स्वयंपूर्ण गोवा में कन्वर्ट करते वक्त हमें हर एक जो केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है, हर एक गांव के लोगों तक पहुंचना, उसीलिए हमने जो स्वयंपूर्ण मित्र अपॉइंट किया है वो हर एक पंचायत में जाके हर सैटरडे काम करता है, हर एक योजना पहुंचाता है। डेट इज़ द वन एस्पेक्ट। और सेकंड एस्पेक्ट में हर एक आदमी को सेल्फ रिलायंट करने के लिए जो भी हम डिपेंडेंट हैं, चाहे कोई भाजी के लिए हो, चिकन के लिए हो, फ्रूट्स, जब सभी जो चीज़ गोवा में हो सकती है उसके लिए सभी को प्रमोट करना और वहाँ सेल्फ रिलायंट होना। और मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि इसी योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कन्वर्सेशन हर एक ग्राम पंचायत, हर एक आदमी से हमें पूरा 1.5 घंटा दे दिया। इस प्रोग्राम में उन्होंने लोगों का अभिनंदन किया, पंच, सरपंच, जो स्वयंपूर्ण मित्र, जो लोग इस काम में लगे हुए हैं, इन लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले सेक्टर में किया हुआ था। सर, जब बजट आया तो उसमें एक जिक्र आया था कि पुर्तगाल शासनकाल में गोवा में तमाम हिंदू मंदिर जो थे उन्हें ध्वस्त किया गया था, उन्हें पुनः स्थापित करने की भी बात आपने कही है। और तमाम ऐसे लोग थे जो गोवा से पुर्तगाल शासनकाल में छोड़ के चले गए थे, क्या उन्हें चिन्हित कैसे किया जाएगा और कैसे उन्हें वापस स्थापित जो हैं उन्हें स्थापित किया जाए? मैं एक बात निश्चित रूप से कहता हूँ कि पुर्तगाल ने 450 साल में गोवा में रूल किया है, तो डेफिनेटली गोवा की मूल संस्कृति जो थी, हिंदू संस्कृति नष्ट करने का उन्होंने काम किया है। आज भी वहाँ पे कुछ ऐसे मंदिर हैं वो भग्न अवस्था में पड़े हुए हैं, उनको फिर से एक बार उन्हें पुनर्जीवित करना, पुनर्निर्मित करना, ये हमारी सरकार की प्रायोरिटी रहेगी। और उसी के लिए हमने बजट में 20 करोड़ ऑफ रुपीज़ का एलोकेशन भी किया है। उससे पर्यटन का आकर्षण बढ़ेगा, पर्यटन ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और हम गोवा, सुसंस्कृत गोवा लोगों को दिखा सकेंगे, गोवा की एक्चुअल संस्कृति है वो लोगों के सामने ला सकेंगे। सर, धर्मांतरण को लेकर अभी हाल में ही आपका एक स्टेटमेंट जो था बहुत चर्चा में रहा और पीएफआई जो एक प्रतिबंधित संगठन है उसने भी विरोध किया। क्या सर इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी और धर्मांतरण किस तरह से गोवा में अगर बढ़ रहा है तो कोई सूचनाएं भी आपके पास आई? मैं एक बात इससे कहूँगा कि पीएफआई जैसे अलगाववादी संगठन ने गोवा में यानी अननेसेसरी वो इंटरफेयर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बाकी जैसे स्टेट्स ने उनको बैन करने के लिए केंद्र सरकार को यानी लिखा है, उस तरह से गोवा से भी केंद्र सरकार को लिखा जाएगा कि पीएफआई जैसे अलगाववादी संगठन को बैन किया जाए। डेफिनेटली जो कोई धर्मांतरण करना चाहता है उसके लिए निश्चित रूप से किसी का धर्म परिवर्तन न हो। चाहे मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ हिंदू से क्रिश्चियन हो, हिंदू से मुस्लिम हो, चाहे मुस्लिम या क्रिश्चियन से भी कोई अलग धर्म में न जाए, ये मेरी कहने की बात है। इसीलिए धर्मांतरण का विरोध हमेशा के लिए गोवा में रहेगा, ये मैं बात फिर से कहता हूँ। लेकिन पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने इससे इंटरफेयर करना उचित नहीं रहेगा, इसलिए डेफिनेटली ऐसी एक्टिविटी चलती रही तो आगे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को गोवा में बैन किया जाएगा। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले गोवा में है, कितना इफेक्ट आपको देखने को मिला है?
डेफिनेटली हम तो पहले जब से इंडिपेंडेंट हो गए हैं तब से आज लेके यूनिफॉर्म सिविल कोड से सभी यानी फॉलो करते आए हैं। मुझे लगता है डेट इज एन गोवा इज़ अ मॉडल स्टेट टू फॉलो द यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड बाकी स्टेट में फॉलो करने जा रहे हैं। हम प्राउडली कहते हैं कि उसी भाईचारा के साथ में आज तक गोवा में कोई दंगा कोई कुछ भी नहीं होते आ रहा है और द सेम यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ फॉलोइंग इन ऑल द कम्युनिटीज़। डेट इज़ एन प्राउड फॉर द गोवा स्टेट। तो अंतिम सवाल सर, गोवा के विकास की अब महत्वपूर्ण बागडोर आपके हाथ में है, तो अब गोवा को नए रूप में कब तक का कोई लक्ष्य रखा गया है? माननीय मोदी जी का विजन है नव भारत निर्माण करना और उसी को लेके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट को हमेशा के ऊपर जोर रहता है। उसी के तहत माननीय डबल इंजन की सरकार ने यानी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो कंप्लीट होने आया है। मुझे पूरी उम्मीद है आगे आने वाले 2 साल में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे वो रोड्स हो, वाटर्स हो, टूरिज़्म हो, हेल्थ सेक्टर हो, सभी में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी हो जाएगी। मोर देन 22,000 करोड़ ऑफ रुपीज़ हैड गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। तो फिर इससे हमारी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंप्लीट हो रही है और विद द हेल्प ऑफ द प्रधानमंत्री कौशल्य योजना के अंतर्गत जो हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो भी उसके ऊपर ध्यान देते हुए हम नया गोवा बनाने की सोच रहे हैं। डेफिनेटली नव भारत की तरह हम नया गोवा माननीय मोदी जी के आशीर्वाद में जरूर बनाएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन मनीष के साथ अजस्त्र पीयूष, नई दिल्ली।